हर कोने में छुपा है एक अलग दुनिया का एहसास। एंडलेस डेजर्ट्स जो मार्स जैसे लगते हैं, ग्लोइंग ब्लू केव्स जो सपनों से निकले हुए लगते हैं, और आइसी ग्लेशियर्स जो वक्त को फ्रीज कर देते हैं। माउंटेन्स, सॉल्ट फ्लैट्स और स्टारलिट स्काइज जैसे अर्थ ने खुद मल्टीपल प्लैनेट्स क्रिएट कर दिए हो। वेलकम टू डायनामिक एक्सपीडिशंस। मैं हूं आदित्य और ये है एपिसोड 104 टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन चिली। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सरियल सफर। आज की 10th चिली मैजिकल प्लेस है चिलो आइलैंड। पानी के ऊपर टिके हुए रंग बिरंगे घर जैसे इमेजिनेशन ने रियलिटी का रूप ले लिया हो। ये जगह एक पेंटिंग जैसी लगती है जहां हर घर, हर रिफ्लेक्शन एक अलग कहानी सुनाता है। चिलो आइलैंड अपनी पीसफुल आइलैंड लाइफ और यूनिक वुडन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ के फेमस पैलाफाइटोस यानी स्टेट हाउसेस पानी के ऊपर बने होते हैं, जो इस जगह को और भी मैजिकल बना देते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये आइलैंड स्पेनिश और इंडिजिनस कल्चर का एक खूबसूरत ब्लेंड है। और यहाँ की कुछ हिस्टोरिक चर्चेज यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा है, जो इस जगह की कल्चरल डेप्थ को और स्ट्रॉन्ग बनती है। फन फैक्ट ये है कि यहाँ के घर टाइड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जब पानी बढ़ता है तो पूरा व्यू चेंज हो जाता है, जैसे नेचर और आर्किटेक्चर एक साथ मूव कर रहे हो। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो लोकल सी फूड और ट्रेडिशनल क्यूरेंटो डिश जरूर ट्राई करें। ये एक्सपीरियंस सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि टेस्ट के थ्रू भी यादगार बन जाता है। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है नवंबर से मार्च, जब वेदर प्लेजेंट होता है और आइलैंड अपने प्योर मैजिकल फॉर्म में दिखाई देता है। आज की 9th चिली मैजिकल प्लेस है एल टेशियो गाइजर्स। सुबह के वक्त जब ठंडी हवा चल रही होती है और धरती से धीरे धीरे धुआं उठना शुरू होता है, तो ऐसा लगता है जैसे अर्थ खुद सांस ले रही हो। एल टेशियो गाइजर्स दुनिया के सबसे बड़े जियोथर्मल फील्ड्स में से एक है। यहाँ डजन्स ऑफ एक्टिव गाइजर्स एक साथ इरप्ट होते हैं और पूरा लैंडस्केप स्टीम से फिल हो जाता है। सूरज की पहली किरण जब इस धुआं से टकराती है तो एक गोल्डन ग्लो क्रिएट होता है, जो इस जगह को और भी मैजिकल बना देता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जगह हजारों सालों से जियोथर्मल एक्टिविटी का रिजल्ट है, और आज भी ये नेचर की रॉ एनर्जी का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। फन फैक्ट ये है कि एल टेशियो के गाइजर्स सुनरी से के टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए सुबह का वक्त ही इस जगह का असली मैजिक दिखता है। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो सुबह बहुत जल्दी पहुँचना जरूरी है, और वार्म क्लोथ्स ले जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफी लो होता है। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है सितंबर से नवंबर, जब वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है और आप इस नेचुरल वंडर को अपने बेस्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज की 8th चिली मैजिकल प्लेस है लगुना वर्डे। एक हरा रंग का लेक जो पहली नजर में ही आपको कंफ्यूज कर देता है, जैसे नेचर ने अपने ही रूल्स तोड़ दिए हो और एक ऐसी जगह क्रिएट कर दी हो जो बिल्कुल अनरियल लगती है। लगुना वर्डे एंड्स माउंटेन्स के बीच बसा हुआ एक हाई एल्टीट्यूड लेक है, जिसका ब्राइट ग्रीन कलर दूर से ही आपको अट्रैक्ट करता है। इसके आसपास के बैरन माउंटेन्स और साइलेंट एनवायरनमेंट इस जगह को और भी सरियल बना देते हैं। यहाँ की शांति और वास्टनेस एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस लेक का यूनिक ग्रीन कलर उसकी मिनरल रिच कॉम्पोजिशन की वजह से है, खास तौर पर कॉपर डिपॉजिट्स जो पानी को ये इंटेंस ग्रीन शेड देते हैं।
फन फैक्ट ये है कि दिन के डिफरेंट टाइम्स पर इस लेक का कलर थोड़ा चेंज होता हुआ दिखता है, कभी ब्राइट एमरल्ड ग्रीन तो कभी थोड़ा पैस्टेल शेड। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो सनग्लासेस और सनस्क्रीन जरूर ले जाना, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड और स्ट्रॉन्ग सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्शन काफी इंटेंस होता है। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है दिसंबर से फरवरी, जब वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है और आप इस मैजिकल लेक को अपने प्योर वाइब्रेंट फॉर्म में देख सकते हैं। आज की 7th चिली मैजिकल प्लेस है वाले दे ला लूना। मून जैसा लैंडस्केप जहां हर तरफ सिर्फ खामोशी है, और ये खामोशी इतनी गहरी होती है कि वो खुद एक आवाज बन जाती है। वाले दे ला लूना यानी वैली ऑफ द मून एटाकामा डेजर्ट का एक ऐसा हिस्सा है जहां की जमीन, रॉक्स और सैंड फॉर्मेशंस बिल्कुल किसी एलियन प्लैनेट जैसे लगते हैं। यहाँ के अनइवन टेरेन्स, शार्प एजेस और एंडलेस ड्यून्स इस जगह को एक कंप्लीटली अनरियल फील देते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जगह हजारों सालों की नेचुरल एरोजन का रिजल्ट है, जहां हवा और टाइम ने मिलकर एक ऐसा लैंडस्केप क्रिएट किया है जो अर्थ पार होते हुए भी अर्थ जैसा नहीं लगता। फन फैक्ट ये है कि नासा ने यहाँ मार्स मिशंस के लिए टेस्टिंग की है, क्योंकि ये जगह मार्स के सरफेस से काफी मिलती जुलती है। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो सनसेट के टाइम विजिट जरूर करें, जब सूरज की रोशनी इन रॉक्स और ड्यून्स पर पड़ती है तो पूरा लैंडस्केप गोल्डन और रेडिश शेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वही मोमेंट इस जगह का सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है मार्च से मई, जब टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होता है और आप इस एलियन वर्ल्ड को कंफर्टेबली एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की 6th चिली मैजिकल प्लेस है एटाकामा सॉल्ट फ्लैट्स। सेफ जमीन का एक एंडलेस कैनवस, जहां आंखों के सामने बस एक हाई कलर होता है और धीरे धीरे हराइजन भी कहीं खो जाता है। एटाकामा सॉल्ट फ्लैट्स चिली के एटाकामा डेजर्ट का एक ऐसा हिस्सा है जहां नेचर ने मिनिमलिज्म को एक आर्ट बना दिया है। यहाँ ना ज्यादा ग्रीनरी है ना कोई हसल, सिर्फ एक वास्ट, साइलेंट और सरियल लैंडस्केप जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। दूर तक फैला हुआ सेफ नमक का ये मैदान सनलाइट के साथ रिफ्लेक्ट करके एक ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करता है। और जब आप इस जगह पर खड़े होते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी इन्फिनिट स्पेस में खड़े हो, जहां शुरुआत और एंड का कोई एहसास नहीं होता। फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलते हैं वास्ट सॉल्ट प्लेन्स, एक मिनिमलिस्ट लैंडस्केप जहाँ सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, और सबसे खास वो सरियल एम्प्टीनेस जो इस जगह को इतना यूनिक बनती है। हिस्ट्री के हिसाब से एटाकामा रीजन अर्थ के सबसे ड्राइएस्ट एरियाज में से एक माना जाता है। ये जगह हजारों सालों से एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस का सामना कर रही है, और इसी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम इतना रॉ और अनटच्ड फील देता है। फन फैक्ट ये है कि एटाकामा के कुछ एरियाज में कभी रेन रिकॉर्ड ही नहीं हुई। हाँ, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ सदियों से एक बूंद बारिश नहीं पड़ी, और यही बात इस जगह को और भी मिस्टेरियस और एक्सट्रीम बना देती है। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाइड्रेशन। अपने साथ हमेशा पानी रखें, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट और हाई एक्सपोजर की वजह से डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है। साथ ही सनग्लासेस और सनस्क्रीन भी काफी यूजफुल रहेंगे। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है साल भर, लेकिन कूलर मंथ्स
यानी मार्च से मई और सितंबर से नवंबर सबसे कंफर्टेबल होते हैं, जब टेम्परेचर मैनेजेबल होता है और आप इस वास्ट लैंडस्केप को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एटाकामा सॉल्ट फ्लैट्स सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जहां साइलेंस, सिंप्लिसिटी और स्केल मिलकर एक ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं जो आपको हमेशा याद रहता है। आज की फिफ्थ चिली मैजिकल प्लेस है पैटागोनिया ग्लेशियर्स। बर्फ की एक दुनिया जहां सब कुछ धीरे चलने लगता है, हवा भी, आवाज भी और वक्त भी। पैटागोनिया के ग्लेशियर्स नेचर का एक ऐसा मास्टरपीस है जो हजारों सालों में धीरे धीरे शेप हुए हैं। यहाँ दूर तक बस बर्फ ही बर्फ है, मैसिव आइस फील्ड्स और उनके बीच एक कंप्लीट साइलेंस जो इस जगह को और भी पावरफुल बना देता है। जब आप इन ग्लेशियर्स के सामने खड़े होते हो तो आपको उनकी स्केल का असली एहसास होता है। उनकी हाइट, उनका स्प्रेड और उनका रॉ प्रेजेंस, ये सब मिलकर एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जो किसी फैंटेसी वर्ल्ड से कम नहीं लगता। फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलते हैं मैसिव ग्लेशियर्स, ब्राइट ब्लू आइस फॉर्मेशंस और एक कंप्लीटली रिमोट विल्डरनेस जहाँ ह्यूमन प्रेजेंस बहुत कम है और नेचर अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हिस्ट्री के हिसाब से ये ग्लेशियर्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराने हैं और ये आइस एज के रेमनेंट्स है जो आज भी स्लोली मूव और चेंज हो रहे हैं। ये एक लिविंग सिस्टम है जो हर साल थोड़ा इवॉल्व होता है। फन फैक्ट ये है कि ग्लेशियर्स का जो ब्राइट ब्लू कलर होता है वो एक्चुअली कंप्रेस्ड ऑक्सीजन और डेंस आइस की वजह से होता है। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा इंटेंस ब्लू, और वही इस जगह को इतना विजुअली स्टनिंग बनाता है। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो गाइडेड टूर्स ही चूज करें, क्योंकि ग्लेशियर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और सेफ्टी के लिए प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है दिसंबर से फरवरी, जब वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है और एक्सेसिबिलिटी भी बेटर होती है। पैटागोनिया ग्लेशियर्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जहां आप नेचर की पावर, उसकी साइलेंस और उसकी टाइमलेस ब्यूटी को फील कर सकते हैं। एक ऐसी जगह है जहां वक्त सच में धीरे चलने लगता है। आज की फोर्थ चिली मैजिकल प्लेस है टॉर्स डेल पैने। शार्प पीक्स, टर्कॉस लेक्स और एक ऐसा लैंडस्केप जो पहली नजर में ही आपको रोक देता है, जैसे नेचर ने अपनी सारी क्रिएटिविटी यूज करके एक सिनेमैटिक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया हो। टॉर्स डेल पैने चिली का एक वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है जो अपनी ड्रामेटिक सीनरी के लिए जाना जाता है। यहाँ के टावरिंग ग्रेनाइट पीक्स, जिसे टॉर्स कहा जाता है, आसमां को छूते हुए लगते हैं और उनके नीचे फैली हुई ब्राइट ब्लू लेक्स इस जगह को और भी सरियल बना देती है। जब आप इस जगह पर खड़े होते हो तो आपको सिर्फ एक व्यू नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस फील होता है। हवा का ठंडा झोंका, दूर तक फैली वैलीज और वो एंडलेस साइलेंस, सब मिलकर एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करते हैं जो वर्ड्स से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। फीचर्स की बात करें तो टॉर्स डेल पैने अपने मैसिव ग्रेनाइट टावर्स के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ आपको मिलते हैं क्रिस्टल क्लियर लेक्स, डीप वैलीज और वर्ल्ड क्लास ट्रैकिंग राउट्स। ये जगह ट्रैकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। हिस्ट्री के हिसाब से इस नेशनल पार्क को 1959 में एस्टैब्लिश किया गया था
और तब से ये साउथ अमेरिका के सबसे आइकॉनिक प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक बन चुका है। यहाँ का इकोसिस्टम काफी डाइवर्स है, जहाँ ग्लेशियर्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। फन फैक्ट ये है कि टॉर्स डेल पैने दुनिया के बेस्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस में काउंट होता है। हर साल हजारों ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं सिर्फ इस जगह के रॉ ब्यूटी और चैलेंजिंग ट्रेल्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो एक चीज हमेशा याद रखें, वेदर यहाँ अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक ही दिन में आपको सनशाइन, रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स सब कुछ देखने को मिल सकता है। इसलिए लेयर्स में कपड़े पहनना और प्रॉपर गियर कैरी करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्लान कर रहे हैं तो पहले से राउट और टाइमिंग प्लान करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जगह जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही वाइल्ड भी है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है नवंबर से मार्च, जब समर सीजन होता है और वेदर रिलेटिवली स्टेबल होता है। इस टाइम पर डेज भी लॉन्गर होते हैं, जिसे आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं और हर मोमेंट को प्रॉपरली कैप्चर कर सकते हैं। टॉर्स डेल पैने सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है, जहां आप नेचर की ब्यूटी के साथ साथ उसकी पावर को भी फील करते हैं। एक ऐसी जगह है जहां हर स्टेप के साथ आपको लगता है जैसे आप किसी मूवी के अंदर चल रहे हो और हर फ्रेम एक परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट बन जाता है। आज की थर्ड चिली मैजिकल प्लेस है मार्बल केव्स। नीली रोशनी से चमकती केव्स जैसे पानी के अंदर एक फैंटेसी वर्ल्ड छुपा हो। मार्बल केव्स एक ऐसी जगह है जहां नेचर ने आर्ट क्रिएट किया है। ये केव्स हजारों सालों में पानी के एरोजन से बनी हैं और इनकी स्मूथ मार्बल वॉल्स लाइट के साथ रिफ्लेक्ट करके एक ग्लोइंग ब्लू इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसे ये जगह और भी सरियल लगती है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलते हैं यूनिक मार्बल फॉर्मेशंस, डीप ब्लू रिफ्लेक्शंस और वाटर कार्व्ड केव्स, जो हर एंगल से एक नया पैटर्न दिखाती है। फन फैक्ट ये है कि इन केव्स का कलर हर वक्त चेंज होता रहता है, कभी डीप ब्लू, कभी टर्कोइज, और ये डिपेंड करता है सनलाइट और वाटर रिफ्लेक्शन पर। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो बोट राइड लेना बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि असली एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब आप केव्स के अंदर से गुजरते हैं। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है सितंबर से फरवरी, जब वाटर लेवल्स परफेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्शंस सबसे ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं। आज की सेकंड चिली मैजिकल प्लेस है एटाकामा नाइट स्काई। आसमान जहां हर तरफ सिर्फ सितारे ही सितारे हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा स्काई जिंदा हो मिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ। एटाकामा डेजर्ट का नाइट स्काई दुनिया के सबसे क्लियर स्काइज में से एक माना जाता है। यहाँ जीरो लाइट पोल्यूशन की वजह से आपको एक क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलता है, जहाँ हर कॉन्स्टेलेशन और मिल्की वे तक आंखों से क्लियरली देखी जा सकती है। फीचर्स की बात करें तो ये जगह एक ट्रू स्टार गेजिंग पैराडाइज है, जहाँ स्काई इतना क्लीन होता है कि आपको हर डायरेक्शन में स्टार्स ही नजर आते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से दुनिया के कुछ टॉप ऑब्जर्वेटरीज भी यही लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर एस्ट्रोनॉमी के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करता है। फन फैक्ट ये है कि यहाँ मिल्की वे इतनी क्लियरली दिखती है कि आप उसके स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो नॉर्मली सिटीज में देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर आप यहाँ ट्रैवल करें तो न्यू मून नाइट्स पे विजिट करना बेस्ट रहेगा,
जब स्काई सबसे डार्क होता है और स्टार्स सबसे ज्यादा ब्राइट दिखते हैं। और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है पूरा साल, क्योंकि एटाकामा का स्काई ऑलमोस्ट हमेशा क्लियर रहता है। एटाकामा नाइट स्काई सिर्फ एक व्यू नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर देता है। आज की फर्स्ट चिली मैजिकल प्लेस है मार्बल केव्स रिफ्लेक्शन। जब पानी बिल्कुल शांत हो और केव्स का रिफ्लेक्शन एक परफेक्ट मिरर बन जाए, तो ये सीन रियलिटी नहीं, एक सपना लगता है। ये था एपिसोड 104 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको चिली की ये मैजिकल और फेरी टेल जैसी प्लेसेस पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा ड्रीमी लगी। मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पिन करूंगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड 105 जल्द ही आएगा। उसमें में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी ब्रेथ टेकिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस और हिडन वंडर्स दुनिया भर से। एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। रोज 7:45 PM ओनली ऑन डायनामिक एक्सपीडिशंस।